हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम आपके ट्रिपल सी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा और आप लोगों से कहना भी चाहूँगा, जिन भाई बहनों को ट्रिपल सी का एग्जाम देना है वो ज़रूर देखें। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के प्रचलन में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है। और इसका इंटरलेशन आप ह्यूमन बॉडी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड का काम होता है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके कंप्यूटर का मेन अंग है, मेन पार्ट है, मेन चीज है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम मूलतः क्या है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है एवं एक नियंत्रक की भूमिका भी निभाता है। मास्टर का मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं, मालिक होता है या फिर आपके क्लास टीचर होते हैं जो आपके संपूर्ण क्लास पे नियंत्रण करते हैं, देखते हैं और उनको चलाते हैं। तो उसी तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है। तो आप यूं कह सकते हैं, इसका आंसर ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर या कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस की भांति कार्य करता है और जो काम किया जाए वो उसे आसानी से कर सके। मतलब यूं कह सकते हो, सामने सामना करवाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्रोसेस सेंट्रल है, सॉरी गलत हो गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रबंधन किससे किया जाता है। कंट्रोल, ये कंप्यूटर में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रबंधन किसी किया जाता है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम से किया जाता है। मतलब कि ओवरऑल मैनेजमेंट क्या करते हैं। कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताइए। तो उत्तर इसके ये दोस्तों, कार्य के आधार पर निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न होते हैं, जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही यूजर को काम करवा सकते हैं। दूसरा है मल्टी यूजर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रयोगकर्ता यूजर होंगे और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेंगे। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि एक बार में आप कई कार्य कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आज आप लोग मोबाइल में भी देख रहे हैं, कंप्यूटर में चल ही रहा है कि वन टाइम में आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन रन करवा लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बैच हमारा समूह है, हमारा ग्रुप है, उसी के बिहाफ पे काम करता है, तो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में जो काम करता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे बुकिंग हो गया, फ्लाइट जो होती है वो चीज हो गई। और आप लोग अल्ट्रासाउंड पे भी जो डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, वो उसके रिगार्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि वास्तविक समय में क्या काम हो रहा है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग टाइम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके नेटवर्क को सपोर्ट करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस क्या है। तो किसी कंप्यूटर सिस्टम हम यूजर के मध्य संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने कंप्यूटर से रूबरू होते हैं और फेस टू फेस काम करवा पाते हैं। सातवां है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। तो भाई इसका आंसर है जीयूआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95, 98, 2000
MEXP, विस्टा, मोशनिस्ट और माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स है। अब 8वां क्वेश्चन, यूजर द्वारा कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है यूजर द्वारा कंप्यूटर का स्विच ऑन करने पर सबसे पहले बूटिंग प्रक्रिया क्रियान्वित होती है। अब हम लोग बात करते हैं आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों को समूह क्या कहते हैं। आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों को समूह को बायोस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जरूर पूछा जाता है ट्रिपल सी के क्वेश्चन। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर किए गए शोधों का परिणाम है? तो आप यूं कह सकते हो, इसका आंसर है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किए गए शोधों का परिणाम। अब iOS से क्या समझते हो? iOS एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपैड में इत्यादि में किए जाते हैं और लैपटॉप में भी किए जाते हैं। डेस्कटॉप के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो डेस्कटॉप के प्रमुख अवयव निम्न है। आइकन, जो आपके डेस्कटॉप एरिया पे फाइल सिंबल आइकन जो दिखाई देता है उसी। टास्क बार, नीचे आप लोग देख सकते हैं टास्क बार होता है। स्टार्ट मेनू, जहाँ से हम लोग सारे प्रोग्राम कंट्रोल करते हैं, सो खोलते हैं। कंट्रोल पैनल, जब हमने पूरे सिस्टम को सेटअप करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, विंडो एक्सपी में कंट्रोल बटन कहाँ और कौन से होते हैं? तो विंडोज के टाइटल बार में दाएं भाग पर 3 कंट्रोल बटन क्रमशः है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विंडोज एक्सपी नोटपैड कैसे प्रारंभ किया गया। तो उत्तर है नोटपैड को प्रारंभ करना, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, हिस्ट्री, नोटपैड। ये आपका विंडोज 7 वगैरह के वो होता है। वैसे आप डायरेक्टली भी सर्च बार में जाकर नोटपैड ढूंढ सकते हैं। वर्ड पैड में रोलर लाइन का क्या उपयोग है? तो फॉर्मेट टूल बार के ठीक नीचे रोलर लाइन होती है, जिससे विभिन्न मार्जिन देखे जा सकते हैं और एडिट किया जा सकता है। 16वां है डिस्क ऑपरेटिंग। डिस्क क्लीनअप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो डिस्क क्लीनिंग का प्रयोग उसका उत्तर है डिस्क क्लीनिंग का प्रयोग हार्ड डिस्क के अनावश्यक फाइलों का पता लगाकर उन्हें डिलीट करने के लिए किया जाता है। 17वां है विंडोज 7 के वर्जन कौन कौन से हैं? तो इसमें इसका आंसर है विंडोज 7 के वर्जन निम्न है। विंडोज 7 होम, प्रीमियम, विंडोज प्रोफेशनल, विंडोज अल्टीमेट और एंटरप्राइज। विंडोज 7 की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर इसका है एक्सेस सेंटर की आसानी है और इंस्टांट सर्च, तुरंत आप खोल सकते हो। अब 19वां है विंडोज 7 में खुली हुई विंडो के थंबनेल प्रीव्यू को कई देखते हैं। जिस विंडो का आप व्यू देखना चाहते हैं उसे टास्क बार बटन पर माउस पॉइंट को ले जाइए और आपको दे जाए, जिससे आप लोग काम कर रहे होते हैं। इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। विंडो के छोटे पिक्चर जिसे थंबनेल कहा जाता है दिखाई देगा, जैसे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए साइड में हमें आ रहा। अब विंडोज 7 में टास्क शेड्यूल को क्या तात्पर्य है? टास्क शेड्यूल एक टूल है जो आपके टास्क शेड्यूल करने में मदद करती है और जिससे हम रेगुलर रूप में रन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़िए हमसे। हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जरूर बनाते रहेंगे। धन्यवाद।